हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रेरणा शर्मा और आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेस एंड साल्ट से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आइए हम स्टडी करते हैं हमारे एसिड बेस और साल्ट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू। फर्स्ट हमारे पास है कि लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तो यह कौन सा रंग देता है। ये कौन सा रंग देता है हमारे पास कि बैंगनी। सेकंड, वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? गंधीय सूचक। ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, अम्ल क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम? उदासीनीकरण। ऑप्शन नंबर ए। हमने स्टडी किया था कि एसिड प्लस बेस हमें क्या मिलता था? साल्ट प्लस वाटर। इस अभिक्रिया क्या कह देते थे हम? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसी टाइप से हम आगे स्टडी करते हैं कि पीएच स्केल। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि पीएच स्केल में पी किसका सूचकांक है। तो पी किसका सूचकांक होता है हमारे पास? पुषांश का। पी पोटेंशियल और एच से लेते थे हम हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच स्केल में पी किसका सूचक है? पुषांश का। ऑप्शन नंबर ए। किसी भी उदासीन विलयन में पीएच का मान क्या होगा? कितना होता था उदासीन विलयन के लिए? न्यूट्रल के लिए कितना होता था? उसकी वैल्यू 7। ऑप्शन नंबर डी। कौन से ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत व पीले बादलों से बना है? तो आंसर होगा हमारा शुक्र। ऑप्शन सी। हमारा उदर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? कौन सा एसिड है होता है हमारे पेट के अंदर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्या होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का? बेकिंग सोडा। इसी टाइप से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, विलयन में किस आयन के निर्माण के कारण पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है? तो कौन से आयन मिलते हैं हमें एसिड में? H पॉजिटिव। और बेस में हमारे पास होता है OH नेगेटिव। तो हमने यहाँ पे पूछा है अम्लीय, तो हम इसका आंसर होगा हमारे पास H पॉजिटिव आयन। पीने के पानी को जीवाणु से मुक्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा हमारे पास विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है CaOCl2 का। नेक्स्ट हमारे पास है जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट है हमारे पास जिप्सम को किस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? तो हमें किस ताप पर करेंगे उसे गर्म? 373 केल्विन। 373 केल्विन पर हम जब जिप्सम को हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 कि जिप्सम में क्रिस्टल के जल के कितने अणु होते हैं? तो कितने अणु होते हैं? आंसर है हमारा B2। डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कि जब हमारे हाथ या पैर में कहीं भी फ्रैक्चर हो जाता है तो हम प्लास्टर करवाते हैं, तो वो उसमें कौन सा क्या यूज करता है डॉक्टर? प्लास्टर ऑफ पेरिस। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 16, एक जलीय घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है। किसकी अधिक मात्रा इसमें डालने से यह परिवर्तन पलट जाएगा? तो क्या होगा? हाँ, जब हम इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्न में से किस में क्रिस्टलीय जल नहीं है? कौन सा क्रिस्टलीय जल नहीं होता? आंसर होगा हमारे पास मीठा सोडा। ठीक है, 70 का होगा हमारे पास आंसर मीठा सोडा। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है कि जब किसी परख नली में अम्ल यानी एसिड को क्षार से मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो क्या होता है हमारे पास कि विलयन का तापमान बढ़ता है,
यस, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब भी इस टाइप से किया जाता है तो क्या होता है कि बहुत सारी हीट निकलती है। विलयन का तापमान घटता है? जी नहीं। विलयन का तापमान समान रहता है? जी नहीं। लवण बनता है? हाँ, तो 18 का हो जाएगा 1 और 4 हमने स्टडी किया था कि उसका तापमान भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है क्योंकि उससे हीट निकलती है और क्या होता है, इसके साल्ट बनते हैं, लवण बनता है। तो आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। फिर है हमारे पास कि निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा क्षार नहीं है। हमें पता है कि जो OH आयन देते हैं वो हमारे पास क्षार यानी बेस होते हैं। और हमने एक नोट स्टडी किया था कि C2H5 में OH, C2H5OH में क्या है, लास्ट डिजिट में OH आता है। तो लेकिन क्या होता है, ये एक क्षार नहीं है क्योंकि ये जब हम इसको डिजोल्व करते हैं तो OH नेगेटिव आयन हमें नहीं देता। इसके अंदर क्या होता है, OH नेगेटिव आयन रिलीज नहीं होते। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्न में से कौन सा खनिजीय अम्ल नहीं है। तो कौन सा खनिजीय अम्ल नहीं है, कौन सा आएगा हमारे पास, स्ट्रिक अम्ल। आंसर होगा हमारा बी। निम्न में से कौन सा सोना प्लेटिनम को घोलने में काम आता है। तो हमने स्टडी किया था कि एक्वा रेजिया, ठीक है, 1:3 के अंदर होता है इसमें HNO3 और वाटर। तो इसको ये क्या करता है कि ये सोना या प्लेटिनम को घोलने में काम आता है। तो कौन सा है वो, एक्वा रेजिया के अंदर हमारा जो सोना होता है वो घुल जाता है। यानी कि जब भी हम किसी हमारी ज्वेलरी की सफाई करवाते हैं तो इसमें डाली जाती है एक्वा रेजिया के सॉल्यूशन में, और इसमें डालने से जो सोने की क्वालिटी है वो घट जाती है। तनु अम्ल से अभिक्रिया पर कौन सा पदार्थ CO2 उत्पन्न नहीं करता है। कौन सा उत्पन्न नहीं करेगा, आंसर होगा हमारा चूना। तनु अम्ल से अभिक्रिया कर कौन सा पदार्थ CO2 उत्पन्न नहीं करेगा। ये सब CO2 उत्पन्न करेंगे लेकिन जो चूना है वो CO2 उत्पन्न नहीं करेगा। नेक्स्ट 23 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन में उपस्थित होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक का फॉर्मूला होता है हमारे पास HCl। तो इसमें पूछा है कि कौन से अणु उपस्थित होते हैं। तो हमें पता है कि क्यों कौन कौन से होंगे, इसमें OH नेगेटिव होगा और Cl नेगेटिव, ठीक है। 23 का क्या देंगे हम, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन में उपस्थित कौन कौन से आयन होंगे, क्लोरीन आयन और हाइड्रोक्सी आयन। दंत एनिमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति होती है कैसी, क्षारीय। आंसर नंबर ए, क्षारीय होती है। दंत एनिमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, उसमें वो किस प्रकृति का होता है, किस नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 कि पाचन के समय पाचक रसों का pH मान होता है कितना, 7 से कम। आंसर होगा हमारा ए, कि जब भी हमारे पास पाचन के समय पाचक रस का pH मान हमेशा कितना होता है, 7 से कम। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 26 जब जल में थोड़ा सा अम्ल मिलाया जाता है तो कौन सा प्रक्रम होता है। जब हम क्या कहते हैं कि जल में, वाटर के अंदर जब हमारा एसिड डिजोल्व करते हैं तो कौन कौन से प्रकरण होगा, आयनीकरण, आयन निकलेंगे और तनुकरण, ठीक है। इस टाइप से हमारी प्रोसेस होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट एंड थर्ड। आंसर होगा हमारे पास बी। आंसर लेंगे हम हमारा बी, फर्स्ट एंड थर्ड। 27 दांत साफ करने के लिए प्राय टूथपेस्ट की प्रकृति होती है, कैसी होती है, क्षारीय। आंसर होगा हमारा सी, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर एसिड को न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए क्या चाहिए होता है, बेस। तो हम कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं, कैसी प्रकृति का टूथपेस्ट यूज करते हैं, क्षारीय प्रकृति का
28 सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह लवण है। किस टाइप का लवण होता है ये? क्षीण अम्ल होता है और प्रबल क्षार का होता है। तो कौन सा इसमें क्षीण अम्ल और प्रबल क्षार, यानी कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम कार्बोनेट का क्षार के लवण पूछा है। क्षार के लवण में क्या होगा? क्षार प्रबल होगा और एसिड वीक होगा। कौन सा अम्ल इस शक्ति को बढ़ते क्रम को दर्शाने में सही है, यानी कि किसमें किसकी बेसिसिटी ज़्यादा है? तो हम आंसर देंगे सबसे न्यूट्रल कौन सा होता है हमारे पास? वाटर। तो जल इसमें भी है और इसमें भी है। फिर हमारे पास आता है एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल हमारे पास है ए में, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इससे मोस्ट स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है हमारे पास? H2SO4। ठीक है, किंग ऑफ एसिड भी होता है। कौन सा? H2SO4। तो हमारा इसका आंसर होगा आंसर नंबर A 29। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।